फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट प्लेट्स, डाइवर्जेंट प्लेट्स और ट्रांसफॉर्म प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि ये प्लेट के मूवमेंट से हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर पर क्या प्रभाव पड़ा या उसका क्या परिणाम हुआ। स्पेशली 7 प्लेट्स हैं जो मैंने पहले भी बताया था। 7 मेजर प्लेट्स में से ये 2 प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है, लार्जर है, इससे बड़ी है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्मॉलर है। ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक गैप था और वो गैप दैट इज कॉल्ड जियोसिंक्लाइन। A geosincline is existed between the Eurasian plate, which is much larger plate, and Indo-Australian plate is smaller plate. In between it there is a geosincline. Geosincline का मतलब होता है वाटर बॉडी बिटवीन टू बिग लैंड मासेस, जो बड़े बड़े टुकड़ों के बीच में होती है। ये जो वाटर बॉडी थी इसका नाम था टेथिस। अब ये क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट थी, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट प्लेट विच आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, जो पास में आती है। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट जो है इस तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, अपने बड़े प्लेट की तरफ, तो इसको तो धकेल नहीं पाई। इन दोनों का जो दबाव था वो किस पर पड़ा? टेथिस सी के बेड पर पड़ गया। टेथिस सी का बेड क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। ये बिकॉज ऑफ द कन्वर्जिंग प्लेट्स, दीज कन्वर्जिंग प्लेट्स, ये जो कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं इनका जो प्रभाव था दैट इज लाइंग ऑन द सी बेड, दैट इज टेथिस सी और यू कैन से जियोसिंक्लाइन। ये बेड भिजने की वजह से, कंप्रेशन की वजह से जो है फोल्ड हो गया, इस तरह से फोल्ड हो गया ड्यू टू कंप्रेशन। और ये जो फोल्ड्स पड़ गए, ये इस तरह से, यानी एक फोल्ड नहीं पड़ा, दिस इज द चेन ऑफ माउंटेन, a number several means folds are created or developed over the Tethys seabed। यही हिमालय है प्रेजेंट के हिमालय से। तो इस तरह से हमारा जो आप यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू था वो तो गोंडवाना का हिस्सा था, और हिमालय जो प्रेजेंट में हमारे माउंटेन्स हैं ये टेथिस सी के बेड के राइज होने से, अपलिफ्ट होने से बने हैं। इसी तरह और भी हमारे जो इंडिया के डेक्कन ट्रैप है, जैसे कि वहां पर डेक्कन ट्रैप में वोल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा स्प्रेड हो गया चारों तरफ, और लावा स्प्रेड होने से यानी कि वो एरिया एक ट्रैप की तरह बन गया, लावा ट्रैप बन गया। वो एरिया जो है डेक्कन ट्रैप है, जो कि लावा मेड रॉक से बना हुआ है, जहां ब्लैक सॉइल मिलती है। इसी तरह हमारा यानी कि नदर्न प्लेन्स है। नदर्न प्लेन्स भी रिसेंटली डेवलप्ड यानी कि फिजिकल फीचर्स है जो कि बने हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल सॉइल विच इज ब्रॉट बाय द रिवर। ये जो हिमालयास उठ गए थे, इन हिमालयास के उठने के बाद यहाँ पर तो गैप बन गया, ये एरिया तो क्या बन गया? एक गैप बन गया। और जो हिमालय से रिवर निकली, हिमालय क्योंकि ऊंचे उठ गए, देन दे बिकम द स्नो कवर्ड माउंटेन, ऊंचे ऊंचे यानी कि बर्फ से ढके हुए माउंटेन बन गए। फिर वहां से रिवर्स का जन्म हुआ, ग्लेशियर्स में से नदियों का जन्म हुआ, ये नदियां नीचे की तरफ आने लगी, और जो यहाँ पर गैप रह गया था उसको उन्होंने इस मिट्टी जो यहाँ से सॉइल लेकर आ रही थी उससे डिपॉजिट कर दिया। इससे हमारा नदर्न प्लेन बन गया। तो नदर्न प्लेन ये यहाँ पर इसका रिजल्ट हुआ। सो मूवमेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन द फोल्डिंग ऑफ टेथिस सी बेड, एंड इन द साउथ ऑफ द टेथिस सी northern plains are formed।
तो यहाँ तक हमने फिजिकल फीचर्स का इवोल्यूशन पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारे इंडिया में जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। हाउ मेनी फिजिकल फीचर्स आर देयर, इट इज रिटन हियर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मतलब फिजियोग्राफी का मतलब, फिजियो वर्ड का मतलब नेचुरल, फिजियो वर्ड के मतलब यहाँ पर है नेचुरल फीचर्स, और ग्राफिक क्या होते हैं, दैट इज मीन्स फिगर। तो इस तरह से फिजियोग्राफी का मतलब ही फिजिकल फीचर्स ही होता है या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का मेजर जो है मुख्य डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो दैट इज मीन्स यू कैन सी द हिमालयन माउंटेन्स, वन ऑफ द फिजियोग्राफी, and second the northern plains, the peninsular plateau, great Indian desert, coastal plains and the group of islands। तो यहाँ पर मैं मैप बना के बताती हूँ ये कहाँ कहाँ पर है। इंडिया का मैप आप भी ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आराम से, इतना मुश्किल नहीं है इंडिया का मैप ड्रॉ करना। ट्राइंगल बना करके आप उसको यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ट्राइंगुलर है, मैं इसका ट्राइंगल भी बना दूंगी। अभी हम इसको इन डिविजन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं इसमें ट्राइंगल अभी आपको बना के बताऊंगी। से हम इंडिया का मैप रफली ड्रॉ कर लेते हैं और इससे इसमें हम फिजिकल फीचर्स को भी स्टडी करेंगे। ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश का मैप भी कुछ कुछ हमारे इंडिया जैसा ही है, जैसे कि भारत माता की तरह ही खड़ी है। आप देख सकते हैं हमारा इंडिया का मैप जो है बिल्कुल एक भारत माता की तरह है। और अगर हम इसको ट्राइंगल में बनाना चाहते हैं तो हम सेंटर में लाइन खींच करके लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये एक ट्राइंगल हो गया और नीचे दूसरा ट्राइंगल हो गया। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मैप में। अब हम देखते हैं कि बाकी फिजिकल फीचर्स का है। द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स पूरे हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इसको कवर किए हुए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा एरिया जो है हमारा हिमालयन माउंटेन है। इसके बाद ये नेपाल में चले जाते हैं। ये जो एरिया है ये हमारे इंडिया में नहीं आता, ये नेपाल है, जो कि हम पहले फर्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये सिक्किम इज द पार्ट ऑफ हिमालयाज, यहाँ तक आ रहे हैं, ये हमारे देश का हिस्सा है। फिर यहाँ ये भूटान आ जाता है। भूटान दूसरा देश है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, वन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कंट्री ऑफ सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये भूटान अलग हो गया। और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरी बेल्ट जो है हिमालयन बेल्ट है। इसको मैं इस तरह से मार्क कर दे रही हूँ। तो ये पूरी हमारी हिमालयन है, हिमालय बेल्ट है। अब आते हैं हमारा नदर्न प्लेन। ये हिमालय जो है ये यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल आर्क शेप में है। इस तरह से आर्क का मतलब जैसे कि आधा चांद, हाफ मून शेप में है। और इनकी लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है। ये पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ 2400 किलोमीटर। और इसके बिल्कुल साउथ में जो है हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, और वो पंजाब से लेकर के और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी है, उसके अलावा उत्तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद जो है ये यानी कि वेस्ट बंगाल और ये असम वैली इसी में आती है हमारी। ये सारे जो है ये नदर्न प्लेन्स का पार्ट है। मैं इसको इस कलर से कर दे रही हूँ, ब्लैक कलर से। ये नदर्न प्लेन्स का पार्ट है, ये सेकंड हिस्सा नदर्न प्लेन्स का डिवीजन है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू करने से पहले सबसे आसान तरीका है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम देख लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये हमारा राजस्थान वाला हिस्सा है। ये राजस्थान वाला हिस्सा, ये हमारा जो थर्ड पार्ट है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। दिस इज थर्ड पार्ट। एंड नाउ द फोर्थ पार्ट और हम देख लेते हैं, जैसे कि कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट में
कोस्ट में ये वाला रीजन, ये इस तरह से दोनों कोस्टल रीजन्स को अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारे कोस्टल प्लेन है। ये ईस्ट राइट हैंड अकॉर्डिंग टू कार्डिनल पॉइंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में, तो ये हमारा राइट हैंड है। ये तो ये ईस्ट वाले कोस्टल प्लेन्स है और ये ईस्टर्न है कोस्टल प्लेन्स, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। अब ये जो बीच का हिस्सा छोटा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये वाला जो ये तो हमारे हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न, यानी कि ये वाले हिस्से जो किनारे के हैं वो हमारा फिफ्थ पार्ट है। ये फिफ्थ पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है इंडिया का, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देन फोर्थ इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सॉरी ये दिस इज इंडियन डेजर्ट, फोर्थ वन। थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये फिफ्थ हमारा कोस्टल प्लेन्स हैं, ये दोनों साइड के कोस्टल प्लेन्स हो गए। इसके अलावा जो बचे हैं वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक तो ईस्ट की साइड है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दैट इज मीन्स अरेबिया बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर बने हुए हैं इस तरह से, यानी कि अंडमान निकोबार, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और इधर के साइड बने हैं जो हमारा फिजिकल फीचर है इंडिया का, वो है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप, इस तरह से, यानी कि ये हमारा सिक्स्थ फीचर हो गया। ये दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड ये हमारे सिक्स फीचर हो गए। तो ये इंडिया का फिजिकल फीचर है। इस मैप की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे इसको माइंड में रखने से इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हम हिमालयस माउंटेन्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारे इस आर्क फॉर्म में, दे आर स्प्रेड इन आर्क फॉर्म, और द यू कैन से क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट शेप में ना हाफ मून शेप में स्प्रेड है। और ये वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब दैट इज मीन्स लॉफ्टीएस्ट। आपकी बुक में लॉफ्टीएस्ट वर्ड लिखा है, लॉफ्टीएस्ट का मतलब हाईएस्ट, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और सबसे यंगेस्ट हैं। यंगेस्ट का मतलब जो सबसे बाद में बने हैं। अर्थ की जितने भी जियोलॉजिकल इवेंट हुए हैं, जितने भी अर्थ के ऊपर घटनाएं हुई हैं, सबसे बाद की घटना में जो माउंटेन्स बने हैं वो है हमारे, यानी ये माउंटेन्स जो है हिमालयास है। इसके अलावा इनकी लेंथ 2400 किलोमीटर है, विड्थ इनकी 400 टू 150 किलोमीटर है। ये 400 से लेके 150 किलोमीटर तक ब्रॉड है, ऐसे इस तरह से ब्रॉड, और ये लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर ज्यादा वाइड ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में वाइडर है, और जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये नैरो होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 400 से लेकर के इनकी लेंथ जो विड्थ है वो यहाँ आकर के 150 मीटर हो गई है, तो वहाँ आके नैरो हो गए हैं। इसी तरह यानी कि ये जो माउंटेन्स है हिमालयास, हिमालयास एक रेंज में नहीं है, यानी रेंज का मतलब चेन, इस तरह से चेन ऑफ माउंटेन्स है, इस तरह से एक माउंटेन नहीं है। देयर आर द सेवरल फोल्ड्स, मैंने बताया था ना कि टेथिस सी पर यानी कि फोल्ड्स पड़ गए, तो एक फोल्ड नहीं पड़ा, यानी कि सेवरल फोल्ड्स जो है यानी उसके टेथिस सी के बेड पर पड़ गए। ये जो सेवरल फोल्ड्स हैं दे आर कॉल्ड द रेंजेस और द चेन ऑफ माउंटेन्स। ये हिमालय जो है दे आर द चेन ऑफ माउंटेन्स, और यू कैन से दे आर रेंजेस। और हमारे इंडिया में
ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 चेन हैं। तो दीज 3 पैरेलल रेंजेस मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। ये फर्स्ट पैरेलल रेंज, ये फर्स्ट रेंज जो जिनको हम ग्रेटर हिमालयास भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालयास कहते हैं। ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री अदर नेम। इसके अलावा इनर हिमालयास भी कहते हैं इसको। सेकंड जो दूसरा वाला चेन है, इसी के पैरेलल है, इसी के साउथ में, उनको कहा जाता है लेसर हिमालय। ये लेसर हिमालय को और दूसरा कहा जाता है हिमाचल, हिमाचल हिमालयास। हिमाचल हमारा स्टेट भी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिमाचल स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द रेंज। लेसर हिमालय रेंज का नाम हिमाचल रेंज भी है। ओके, अब आप ये देखिए, ये रेंज हिमाचल में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर से बिल्कुल साउथ में, यानी ये वाली ग्रेटर हिमालय के और साउथ में ये वाली जो रेंज है सेकंड वाली, ये हमारी हिमाचल रेंज है। थर्ड हमारी शिवालिक जो सबसे यानी कि टुवर्ड्स इंडिया, वैसे तो ये इंडिया के टुवर्ड्स है, इसको आउटर हिमालयास भी कहते हैं या शिवालिक्स कहते हैं, आउटर हिमालयास। आप देखेंगे जो ये ग्रेटर हिमालयास है, ये हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और कुछ पार्ट जो है यानी कि उत्तराखंड में नजर आते हैं। इसके बाद ये बाकी नेपाल में चले जाते हैं, फिर यहाँ सिक्किम में नजर आते हैं, फिर भूटान, इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में ये हमारे ग्रेटर हिमालयास हैं। और इसी के बिल्कुल साउथ में बहुत नैरो बेल्ट है जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और सिक्किम तक है, ये है हिमाचल हिमालयास। जो इससे नीचे है इसलिए इनको लेसर हिमालयास, ये हिमाचल हिमालयास कहते हैं। और इसके साउथ में शिवालिक और या फिर इनको हम आउटर हिमालयास भी कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने 3 पैरेलल रेंजेस हिमालयास की डिस्कस की है यहाँ पर, ये तीनों जो डिवीजन है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, लॉन्गिट्यूड वाइज है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड वाइज डिवीजन कहते हैं हम इसको। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमने सबसे पहले लिया नंबर 1 पर हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालयास, जिनको हम ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री और इनर हिमालयास भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। हिमाद्री, हिम का मतलब होता है आइस, आइस और आर्द्र, हिंदी में आर्द्र का मतलब जो है वेट होता है, क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है पूरे साल, इसलिए इसका नाम हिमाद्री यानी जो आइस से पूरा साल गीला रहे, वेट रहे, वो हिमाद्री हो गया, संस्कृत का वर्ड है। और ग्रेटर हिमालयास इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं। वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स जैसे कि माउंट केटू जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, और कंचनजंगा ये भी इसी में लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट इसमें लोकेटेड है, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, इस तरह से ये सारे जितने भी हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये मैंने यहाँ लिखा है, माउंट केटू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट वो भी इसी रेंज में आता है, क्योंकि वो इंडिया में नहीं नेपाल में है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, जबकि ये माउंट एवरेस्ट भी इसी का एक पार्ट है। और कंचनजंगा जो हमारे इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, वो भी इसी में आता है। ये इसका मतलब वर्ल्ड की ये जो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और इसी तरह ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और हिमालयाज में ये सभी जो है इसी में लोकेटेड है। इसके अलावा ये कई पार्ट में यानी ग्रेटर हिमालयाज भी खुद डिवाइडेड है रेंजेस में। रेंजेस का मतलब चेन,
ये चेन ऑफ माउंटेन है, ये ग्रेटर हिमालय खुद एक जो है कई सारी चेन में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर है, ये पहली जो रेंज में 1 करके लिख रही हूँ यहाँ पे, ये लद्दाख है। यहाँ पर लिख रही हूँ इसको मैं स्टार डाल करके, ये लद्दाख रेंज है। तो ये जो है इस तरह से 3 पैरेलल रेंजेस में ग्रेटर हिमालयस भी चेन ऑफ माउंटेन्स में डिवाइड हैं। जैसे कि लद्दाख रेंज मैंने बताया आपको, इसके अलावा ये जास्कर और फिर ये पीर पंजाल यहाँ पे मैंने लिखा है, ये दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। और इस तरह से ये रेंजेस में है, चेन ऑफ माउंटेन्स में है, इसमें हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा ये ऊंचा होने के बाद दैट इज कवर्ड बाय स्नो परमानेंटली, तो इसको परमाफ्रॉस्ट रीजन कहेंगे। दिस इज द परमाफ्रॉस्ट रीजन। This is covered by this is called as permafrost region. Perma means permanently, frost that is means covered with snow and ice, and that is this region, यानी कि जो ग्रेटर हिमालयस है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ग्लेशियर्स मिलते हैं वो परीनियल ग्लेशियर्स मिलते हैं। परीनियल का मतलब है कि जो हमेशा रहे, दैट मीन्स फॉर एवर, यानी कि जहां पर बर्फ न सूखती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गिलगिट ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा। तो ये सभी ग्लेशियर्स जो हैं यानी कि इसी हिमालयस में हैं। यहाँ इस तरह से हम ये हिमालय की हमने एक जो है रेंज ग्रेटर हिमालयस की खत्म की है। इसके बाद बाकी बची हुई 2 रेंजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेसर हिमालयस और शिवालिक हिमालयस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।